हेलो दोस्तों, क्लास 6 मैथ जो कि अभ्यास 2 का ए है। ठीक है, आज हम इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 5 क्वेश्चन है। इस पाँचों क्वेश्चन को एक ही वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभ्यास 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ। देखो भाई, मैंने आपको फार्मूला तो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको जो जैसा क्वेश्चन में आएगा वो हम बताते जाएंगे। ठीक है, वो क्या संख्या क्या होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ। इससे पहले जानना होगा कि पूर्ण संख्या होती क्या है। देखो, पूर्ण संख्या वो संख्या होती है ना जो 0 से स्टार्ट होती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसी प्रकार से ये चलते चली जाएंगी। ठीक है, तो वही होती है पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। अब ये बोल रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ, और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? वो शून्य हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 0 से ही तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य, मतलब 0। ठीक, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2? देखिए कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करो। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करो। देखो यहाँ पे 0 नहीं लिखा है ना, 0 1 2 3 4 5, इनको बोल रहा है संख्या रेखा पर लिखना है। सबसे पहले इससे हम रेखा खींच करके ऐसे करके छोटा छोटा पॉइंट बना करके 0 1 2 3 4 5 6 हम इसको संख्या है मतलब 6 7 8 9 10 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब 5 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसे हल कर लेंगे। तो अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्या ज्ञात करो। भाई देखो, मैंने आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। प्रथम संख्या है, द्वितीय संख्या है, ये तृतीय संख्या है। ये बोला है पहली और तीसरी का योगफल क्या है? 28 है। देखो, पहली और तीसरे का योगफल क्या है? वो 28 है। ठीक है तुमको बीच को नहीं पता। ठीक है, देखो पहले में क्या है, सॉरी, इसको हम ऐसे हल करें। ठीक है, ये तो आपका डायग्राम मैंने बनाया ना, ये तो आपका आंसर है। ठीक, चलो, ये आपका प्रथम संख्या प्लस तृतीय संख्या, मतलब इसमें जानते हो क्या करते हैं? प्रथम संख्याओं को और तृतीय संख्याओं को, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। प्रथम संख्या प्लस तृतीय संख्या, क्या बोला है? प्रथम संख्या मतलब पहली और तीसरे का योगफल क्या है? 28 है। तो पहली और तीसरे का योगफल क्या है? जोड़ा है ना, पहली और तीसरी का योगफल 28 है। ठीक है, इतना तो बात आपको हुआ क्लियर। अब ये बोल रहा है तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखो एक होता है सूत्र होता है। ठीक है, वो सूत्र क्या होता है? वो यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, द्वितीय संख्या बराबर प्रथम प्लस तृतीय बटे में 2, 1 2 सब फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको यही यहाँ पे लगेगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि प्रथम प्लस तृतीय का योगफल क्या है? 28 है ना, तो 28 ऊपर हो जाएगा और नीचे में क्या है? 2 है, 2 नीचे हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 चौका 8, मतलब 14 दूनी 28। इसका आंसर आ जाएगा 14। जब आपका बीच का संख्या 14 आ गया, देखो दोस्तों ये द्वितीय संख्या है ना, द्वितीय संख्या आपका आ गया 14, द्वितीय संख्या आपका आ गया 14, तो 14 के पहले क्या आता है? 13, और 14 के बाद क्या आता है? 15। तो यही आपका संख्या हो गया, 3 संख्या। ठीक है, बोला था संख्या ज्ञात करो, तो 13 14 15 हो गया। ठीक है, अगर आपको नहीं आया समझ में, एक बार दोबारा देखिए। ठीक है, और इसको हम अंत में लिख देंगे, अतः क्रमागत संख्या है 13 14 15। ये आपको ऐसे करके लिख देंगे तो नंबर नहीं कटने वाला भाई। ठीक है, राइट तरीका। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है? यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात करो। दोस्तों ये इससे भी ज़्यादा ये आसान है। कैसे? देखो, ये बोल दिया मध्य की संख्या मतलब द्वितीय संख्या क्या है? 39 है। तो देखो, ये तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना। देखो 39 के बाद क्या आता है? 40 आता है। 39 के पहले क्या आता है? 38 आता है। तो यही आपका 3 संख्या हो जाएंगी। देखो 3 क्रमागत पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 38 39 40। ठीक है, नो डाउट, ऐसे आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है भाई। देखो, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है? ये बोला है ना कि प्राकृतिक संख्या जो क्या होती है, वो होती है स्टार्ट होती है 1 से होती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये बोल रहा है उसमें हम कौन सी संख्याएं जोड़ दें तो वो पूर्ण संख्या बन जाए। तो देखो भाई, ये आपका होती है पूर्ण संख्या, होती है 1 से होती है स्टार्ट। अगर उसमें हम 0 को जोड़ दें, 0 को शुरू में होता है 0 ना, तो 0 1 2 3 मतलब 0 से संख्या वो स्टार्ट होंगी, 0 1 2 3 4 5, तो हो जाएंगे पूर्ण संख्या। ठीक है,
जैसे आपको नहीं आ रहा है समझ में, आप देखो ये होती है 3 4 5, ये इसी प्रकार से ये चलती चली जाएंगी, ठीक है। और ये आपका है प्राकृतिक संख्या है। और इसमें पहले हम जीरो को जोड़ दें, जीरो को, तो ये आपका हो गया पूर्ण संख्या। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि हम कौन सी संख्याओं को सम्मिलित कर दें कि पूर्ण संख्या बन जाए। तो शून्य, शून्य मतलब जीरो को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है भाई, ठीक है। ठीक है, यह तो आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर हुआ 5 हल, और ये आपका एक्सरसाइज हुआ ख़त्म, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज अभ्यास के 2 में 2B के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।